क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 2 मार्च की स्पीड न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की इस दरख्वास्त पर समाअत पर रजामंदी जाहिर की है, जिसमें मस्जिद के मुकाम पर मंदिर का मुतालबा करने वाली अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काबिल समाअत करार दिया। कमेटी ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस GP पादरीवाला और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच के सामने ये मामला उठाया। रामबाग में सरकारी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सियासी रैली से खिताब में तृणमूल कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए बंगाल के अवाम से अपील की कि बंगाल से बदعنوانی और गुंडागर्दी के खात्मे के लिए बंगाल की तमाम सीटों पर बीजेपी को कामयाबी दिलाएं। कश्मीरी सहाफ़ी आसिफ सुल्तान को 5 साल बाद जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद ही दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक मंगल को आसिफ सुल्तान उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर जिले जेल से रिहा हुए थे और जुमेरात को घर पहुंचे थे। उत्तराखंड की सिलकिया टनल में फंसने मजदूरों को रेस्क्यू करने वाली टीम में शामिल रेड माइनर्स वकील हसन अपनी फैमिली के साथ धरने पर बैठे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास में वाक़ इनके घर को DDA ने इंतज़ामी कार्रवाई के दौरान ज़मींदोज़ कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के मकीनों को नरेला के एक इलाके में मुंतकिल किया जा रहा है। आसाम स्टूडेंट्स यूनियन समेत 30 से ज़्यादा तंजीमों ने आसाम में शहरियत तरमीमी कानून यानी कि CAA के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया है। तंजीम के सदर उत्पल शर्मा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के आसाम के दौरा यानी कि 8 मार्च को तमाम अज़ला में भूख हड़ताल और एहतजाज किया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक तिजारती इमारत में भयानक आतिशबाज़ी का हादसा पेश आया, जिसमें आग, धुएं और इमारत से छलांग लगाने के सबब 45 अफराद जाबाक यानी कि इनकी मौत हो गई और 22 अफराद जख्मी हो गए। आग से बच जाने वालों का निज़ाम तनफ़ुस शदीद मुतासिर हुआ। आज अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में जारी सिक्योरिटी काउंसिल के दौरान UN ने इसराइल की जानिब से गज़ा में इमदाद के लिए कतार में खड़े अफराद पर फायरिंग करने पर रद्द अमल का इजहार किया। काउंसिल में मौजूदा मेंबरान ममालिक ने इसराइल जारी हद की सख्त मज़म्मत की। अमेरिका ने UN की करारदाद वेटो कर दी है। रूसी सदर ने कहा कि मगरबी लीडरों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं जो इनकी सरजमीन पर अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अमले का एक रुकन जबरन बलोच कनाडा में फ़्लाइट लैंड होने के बाद अपने होटल से फ़रार हो गया है। हुकाम इसे बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कनाडा की शहरत हासिल करने का अनोखा तरीक़ा करार दे रहे हैं। इस साल 3 पाकिस्तानी फ़्लाइट अटेंडेंट्स कनाडा में इसी तरह फ़रार हो चुके हैं। म्यांमार में एक मसरूफ़ बाज़ार में तोप के गोले गिरने से 12 अफराद की मौत जबकि 80 दीगर ज़ख्मी हो गए। इसके लिए अरकान आर्मी और फ़ौजी जितना सरकार एक दूसरे के मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। बगावत के ज़रिए हुकूमत हासिल करने के बाद पूरे मुल्क में फ़ौज पर हमले किए जा रहे हैं। कई जगह मसले बागी नस्ली ग्रोहों ने फ़ौज को पसपा भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने बारहा गज़ा की पट्टी में क़हत के ख़तरे से ख़बरदार किया है कि इसकी तंजीमों और अहदेदारों ने एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि इसराइल महसूर और गुंजान आबाद गज़ा की पट्टी में फाका कशी का हथियार इस्तेमाल कर रहा है। इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि IPA के लिए 1 मिनट की ताख़ीर के रूल को ख़त्म करने की अपील पर मुस्बित रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन यानी कि BIA ने एक बयान में कहा है कि इम्तिहान मरकज़ को 9 बजे दिन के बाद पहुँचने वाले तलबा को 5 मिनट की रियायत दी जाएगी। अंबरनाथ में 48 साला शख्स के कत्ल के इल्ज़ाम में इसकी बीवी, इसके आशना और सुपारी कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक लड़के को भी हिरासत में लिया गया है जो सुपारी कातिल का शराकतदार बताया गया। CBI अजमेर की खुसूसी अदालत की जानिब से अब्दुल करीम टुंडा को 1993 सिलसिलेवार ट्रेन बम धमाके केस में बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी।
पड़ोसी रियासत कर्नाटक के शहर बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में मुश्तबा बम धमाका, जिसमें 9 अफराद जख्मी होने के बाद शहर हैदराबाद में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। जुम्मे के रोज शहर के मुख्तलिफ अवामी मुकामात और हसास मराकज़ पर पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली। बेंगलुरु के वाक़े के बाद शहर में इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांचेस टीम को अलर्ट कर दिया गया। जियागुड़े में ड्रेनेज में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। पुलिस ज़राए ने बताया कि लेबर अड्डे के मजदूर सीनू, हनुमंतु और रामू सफाई के लिए ड्रेनेज में उतरे थे कि जो बताया जाता है कि कई बरसों से बंद था और इसमें गैस पैदा हो रही थी। ये तीनों ढक्कन ऊपर उठाकर अंदर उतरे थे कि सीनू और हनुमंतु बरसरे मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि रामू बेहोश हो गया था। इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ इसकी मौत हो गई। शहर बेंगलुरु में रेलवे पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने तकरीबन 259 खवातीन को धोखा दिया, जिनसे इसने शादी की साइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोस्ती की। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम जाली प्रोफाइल्स बनाता था और खवातीन और इनके सरपरस्तों को पैसे देने के लिए आमदा करता था। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में जुमे की दोपहर हुए धमाके के बारे में पुलिस को एक अहम कामयाबी हासिल हुई है। एक मुश्तबा शख्स की सीसीटीवी फुटेज जारी की गई है जो बैग लेकर कैफे जा रहा था। वाज़ेह है कि जुमे की दोपहर बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ, जिसमें 10 अफराद जख्मी हो गए थे। मुलजिम को धमाके से कबल एक बैग के साथ कैफे में दाखिल होते हुए कैमरे में देखा गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम मुस्तहक़ सहाफ़ियों को इम्काना अराज़ी फराहम करने का दिया तयख़ुन। जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट में एडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अरकान ने आज चीफ मिनिस्टर से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। इंटरमीडिएट की एक ज़ख्मी तालिबा इंस्पेक्टर पुलिस की इंसानी हमदर्दी की वजह से इम्तिहान लिख सकी। तफसीलात के बमुजब इंटरमीडिएट साल अव्वल की तालिबा भवानी आज अपने वालिद के साथ इम्तिहान में शिरकत के लिए मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि सिकंदराबाद इलाके में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके नतीजे में तालिबा जख्मी हो गई थी। वहाँ ड्यूटी पर मुतमईन महान काली ट्रैफिक इंस्पेक्टर उपा शंकर ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए अपनी गाड़ी में लड़की को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया और इलाज करवाने के बाद तालिबा को इम्तिहानी मरकज़ में पहुँचाया। इंस्पेक्टर की इंसानी हमदर्दी की वजह से तालिबा ने इम्तिहान लिखने में कामयाबी हासिल कर ली। बीजेपी के लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट गौतम गंभीर ने पार्टी के सदर जेपी नड्डा से दरख्वास्त की कि वो इन्हें सियासी फ़राइज़ से फारिग करें ताकि वो अपने आने वाले क्रिकेट वादों पर तवज्जो मरकूज़ कर सकें। हैदराबाद में काम करने वाले 6 पुलिस इंस्पेक्टर्स का लोकसभा इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI की हिदायत के बाद तबादला यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया गया। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने TSS-PDCL के एक जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर हब्सीगुड़े को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ा जब एहलकार ने एक लाइनमैन की तनख्वाह के बिल पर कार्रवाई करने के लिए 35,000 रुपये की रिश्वत तलब की और कबूल भी कर लिया था। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत में जल्द ही किसान कमीशन और एक तालीमी कमीशन तश्कील दिया जाएगा। तालीमी कमीशन तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पॉलिसियां बनाएगा, जबकि किसान कमीशन किसानों और किराएदार किसानों की फलाह व बहबूद के लिए सिफारिशात पेश करेगा और इनकी शिकायत का अजाला भी करेगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की ज़ेर क़यादत भारत जोड़ो न्याय यात्रा मोरिना ज़िले से होते हुए मध्य प्रदेश में दाखिल होने वाली है। 5 दिन के तौक़ुफ़ के बाद यात्रा राजस्थान के धौलपुर से दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू होगी और तकरीबन 3 बजे रियासत में दाखिल होगी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिएगा इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।